अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस तरह का मिनी रोज बनाना सिखाएंगे। इसका आसान तरीका बताएंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि मिनी रोज बनाने के लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है। हमें ग्रीन धागा चाहिए, रेड कलर का धागा चाहिए और बनाने के लिए हमें क्रोशिया चाहिए। इसको सिलने के लिए हमें ये तार चाहिए जिसमें हम इसको सिलते हैं, और सिलने के लिए सुई धागे की हमें ज़रूरत पड़ती है, और एक हमें पिलास चाहिए तार काटने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमने ग्रीन धागा ले लिया है, तो हम शुरू करते हैं चैन बनाना। इस तरह हम चैन को धागे को लेंगे और इस तरह हुक को डालेंगे और ऐसे हुक को आसानी से निकाल देंगे और इसको टाइट कर देंगे। तो शुरू करते हैं। हमें 150 चेन लेनी है। जैसे हमने एक चेन ले ली है, ऐसे ही हमें 150 चेन लेनी है। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह की हमें 150 चेन लेनी है। ये हमारी 120 चैन हो चुकी हैं। 30 चैन हम और लेंगे ऐसे ही। और हमें पूरी करने के लिए 150 चैन लेनी है। ये हमारी 150 चैन अब हो चुकी है। अब हम इसको 6 चैन 1 2 3 4 5, हम इसको छठी चैन में ऐसे डबल क्रोशिया कर लेंगे। एक, पहले 2 निकाले फिर 2 निकाले। ठीक है, ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम 2 चैन लेंगे, 1 2। ऐसे हम अब इसको हम ये तो हमने 6 चैन छठी चैन में डबल क्रोशिया किया था। अब हम 2 चैन छोड़ के तीसरी में डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। फिर इसको हम डबल क्रोशिया कर देंगे। दो एक बार में निकाल लें, 2 एक बार में निकाल लें। फिर 2 चैन लेंगे, 1 2, फिर 2 चैन नीचे से छोड़ के तीसरी में फिर डबल क्रोशिया कर देंगे। ऐसे ही हमने पूरी चैन डबल क्रोशिया करके कवर करनी है। तो तीसरी चैन पे हमें डबल क्रोशिया करते चलना है। तो हमारी चैन कुछ इस तरह से बन के आएगी। देखना, इसका बनाने का बहुत ही आसान तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दो चेन लेके और हम इसमें अटैच कर देंगे। जिससे हमारे 2 चेन लेके एक डबल क्रोशिया एक बार और ये 2 बार, हमारी चैन कुछ इस तरह की बनके कंप्लीट हो जाएगी, तैयार। देखो, हमने 150 चैन ली थी और 2 चैन खाली लेके एक डबल क्रोशिया किया था, तो हमारी इस तरह की चैन बनके तैयार होगी। अब हम आपको
पत्ती बनाना बताएंगे। मिनी रोज में 6 पत्ती बनती हैं। तो पहले हमने एक सिंगल क्रोशे ले लिया, एक चेन ले ली, फिर हम 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। ये हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए। अब हम एक ट्रिपल क्रोशे लेंगे, इससे हमारा ये बड़ा हो जाएगा। एक, इसे हम 3 बार में निकालेंगे, 2 और ये 3। अब हम ऊपर 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। हम इस तरह चेन लेके और उसे इसी में कवर कर देंगे। देखो इस तरह लेके और एकदम खाली निकाल देंगे ऐसे। फिर जैसे हमने ये ट्रिपल क्रोशे उरली साइड लिया था, ऐसे ही हम इसकी साइड लेंगे। ऐसे डबल बल लेके क्रोशिया पे और ऐसे 3 बार में निकाल देंगे, 2 3। फिर 3 सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे करेंगे, 1 2। ये हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए। तो अगली चेन में हम खाली ऐसे क्रोशे डालेंगे और इसको बांध देंगे। फिर अगली चेन, इससे अगली चेन में, तीसरी चेन में, एक चेन में तो हमने ये पत्ती बना दी, दूसरी में हमने इसको बांधा है और तीसरी में फिर हम ऐसे ही पत्ती बना देंगे। डबल क्रोशे लेंगे 3, 1 2 और 3। अब एक ट्रिपल क्रोशे लेंगे, 1 2 और 3, 2 2 करके हम इसको 3 बार में निकाल देंगे। फिर 3 चेन लेंगे और उसको ऊपर ही अटैच कर देंगे। फिर ट्रिपल क्रोशे लेंगे, इसको 3 बार में निकालेंगे, 1 2 3। फिर 3 डबल क्रोशे लेंगे, 1 2 और 3। ऐसी हम 6 पत्ती बना लेंगे। अगली चेन में हम इसको बांध देंगे। हमें ऐसी 6 पत्ती बनानी है। ये हमारी 5 पत्ती बन गई है। अब हम छठी पत्ती को बनाते हैं। पहले हम 3 सिंगल डबल क्रोशे लेंगे, इसे 2 बार में निकाल देंगे। ऐसे क्रोशिया पे बढ़ लिया और क्रोशिया को अंदर डाला और हुक में धागा लेके इस तरह से पहले हम 2 को निकालेंगे, फिर दोबारा में हम 2 को निकाल देंगे। ऐसे बढ़ लिया, फिर क्रोशिया को अंदर डाला, हुक से धागा लिया और पहले हम 2 को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे। ऐसे हम डबल क्रोशिया 3 कर लेंगे। अब हम ट्रिपल क्रोशे लेंगे, ऐसे 2 बढ़ लेंगे, 1 और 2। इसको ऐसे अंदर डालेंगे और हुक से धागा खींच के इसको 3 बार में निकालेंगे, 2 2 करके, 1 2 और ये 3। इस तरह से हम 3 लेके फिर 3 खाली चेन लेंगे, हुक में धागा लिया और ऐसे निकाल दिया, फिर धागा लिया, ऐसे निकाल दिया, फिर धागा लिया, 3 बार हम ऐसे ही निकाल देंगे। तो हमारी 3 सिंगल चेन ये चेन हो गई। फिर हम क्रोशिया को बिगर बड़ लिए, बड़ नहीं लेंगे, इस पे बिगर बड़ के अंदर डालेंगे ऐसे, यहाँ से जहाँ से हमने चेन शुरू की थी, और इस तरह से हम धागा को हुक से ऐसे ले लेंगे और इस तरह इसको एकदम निकाल देंगे। फिर अगले हम 2 बढ़ लेंगे क्रोशिया पे और इसको हम 3 बार में 2 2 करके निकाल देंगे, 2 इस तरह से 3 बार में निकाल देंगे।
फिर हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे, इसको हम 2-2 बार में निकाल देंगे, 1 और 2। तो हमने 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। तो हमारी इस तरह से 6 पत्ती बनके तैयार हो जाएंगी। देखो, फिर अगली चेन में हम इसको सिंगल ऐसे लेके नहीं, सिंगल क्रोशिया और इसको बांध देंगे इस तरह। अब हम इसमें रेड धागा अटैच करेंगे। ये हमारा रेड धागा है, ये हमने सिल्की धागा ले रखा है, आप चाहें तो सूती धागा भी ले सके हैं, ऊन को भी यूज कर सके हैं, किसी भी धागे से आप इसको बना सकते हैं। तो हमने यहाँ से कट कर लिया है और इसमें हम एक ऐसी सादा गांठ लगा के इस तरह से, जिसमें हमने गांठ लगाई है उसी में हम रेड धागा को यूज करेंगे। रेड को भी हम इसी तरह एक इसमें ऐसी, जैसे हम क्रोशिया से चेन बनाते हैं तो यही वाली आंट हम लगा लेंगे इस तरह और इसको टाइट कर देंगे। और फिर जिस धागे, जहां से हमने ये हरा धागा कट किया है, इसी धागे में हम इसे यहीं पर अटैच कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह हम इसको एकदम निकाल देंगे। तो यहाँ हमारी ये हमने रेड धागा जोड़ दिया है। अब इसमें हमने रेड धागा सिंगल क्रोशिया कर दिया है। अब हम इससे अगली चेन में, इसमें तो हमने रेड धागा जोड़ दिया है और इससे अगली चेन में हम 8 डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। इसमें हम 8 डबल क्रोशिया लेंगे, ऐसे 2 बार में निकाल देंगे इस तरह से। अगर आप चाहें तो 9 भी ले सके हैं, पर हम 8 ही ले रहे हैं। तो हम एक चेन छोड़ के एक चेन में हम बांधेंगे सिर्फ, और एक चेन में हम 8 डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 डबल क्रोशिया। तो अगली चेन में हम इसको खाली क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से इसको अटैच कर देंगे। फिर अगली चेन में हम फिर 8 डबल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से हम इस पूरी चेन को कवर कर लेंगे। इसी तरह हमको बनाते जाना है और हमारी चेन बन के नहीं कुछ इस तरह से आएंगे हमारे, देखो। तो इससे क्या है, बांधने से इसकी गुलाई आ जाती है। अगर हम डबल क्रोशिया ही लेंगे तो ये सारे बराबर के हो जाएंगे। हमारी इस तरह की चेन बनके नहीं तैयार होगी। इसमें हम 8 डबल क्रोशिया लेंगे। ये हमारे इसमें 8 डबल क्रोशिया करने के बाद हम इसको आपको कसना बताएंगे। तो इस तरह से हमारे
8 डबल क्रोशिया और इसमें हम इसे ऐसे ही अटैच कर देंगे और इसमें 8 डबल क्रोशिया, ये लास्ट वाली है तो इसमें हम 8 डबल क्रोशिया कर देंगे। अब 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। इसमें एक नोट लगा के हम इसको ऐसे, ये देखो हमारी इस तरह की चैन बनके तैयार हो गई। देखो कितनी सुंदर चैन बनके तैयार हुई है। ये हमारी इसमें 6 पत्ती हैं और इससे आगे हमने इसमें रेड कलर का धागा यूज किया है। तो ये देखो, तो अब हम इसको सिलना बताएंगे। पहले हम एक, ये हमारा तार है, तार लिया है, ये हमारा 18 इंच का तार है। इसमें से हम 9 इंच का तार कट कर लेंगे। तो 9 इंच का तार हमारा इसमें से हमने कट कर लिया है। एक तार को हम रख देंगे और इसमें से थोड़ा सा तार हम इस तरह से इसकी प्लास्टिक को हटा देंगे। और तार को पिलास की मदद से थोड़ा सा मोड़ लेंगे। इसमें एक हुक बना देंगे, ज़्यादा नहीं मोड़ना हमें, बस एक छोटा सा इस तरह का हुक बनाना। ग्रीन धागा लेंगे, ये हमने ग्रीन धागा ले लिया है। अब हम इसको, ये हमने ग्रीन धागा लिया है और ग्रीन धागे को हम इस तरह से इस पे कवर करेंगे, इस तरह लेके नहीं, और ऐसे इसको टाइट टाइट से फोल्ड करते जाएंगे। इस तार को हम इस ग्रीन धागे से पूरे को कवर कर देंगे। इस तरह हम पूरे तार को ग्रीन धागे से कवर कर देंगे। तार को हम इस तरह कवर करके नहीं, और इसमें हम इस तरह की एक नॉट लगा लेंगे इस तरह से। तो हम इसमें 2 नॉट लगा लेंगे। ठीक है। अब हम तार को, इस फूल को, चैन को आपको फोल्ड करना बताएंगे। पहले हमने चैन ले ली, इस तरह से हमने चैन ले ली और इसको हम फोल्ड करेंगे। देखो, पहले हम इस पत्ती को इसके बराबर ले लेंगे। 2 पत्ती बराबर होगी, एक ये और एक ये दोनों। तीसरी को भी हम ऐसे ही ले लेंगे। चौथी पत्ती को भी हम इसके बराबर कर लेंगे और इसमें बीच में 2 पत्ती इधर और 2 पत्ती इधर हम इस तरह से अपने अंगूठे को रख लेंगे और ऐसे गोल 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 घुमाते जाएंगे। थोड़े टाइट हाथ से करनी है हमने, ताकि हमारी चैन फिसले ना। रेड कलर में ग्रीन धागा ना दिखे, तो ऐसे हम इसको गोल गोल घुमाते जाएंगे। देखो, ये हमारा इस तरह का बनके नहीं, ये हमारी 6 पत्तियां हैं और इसमें इस तरह से कवर हो जाएंगे, इस तरह से। ये हमारा इस तरह से आएगा बनके नहीं, और
नीचे की साइड से कुछ इस तरह का दिखेगा। तो हम इस तरह से इसको लेंगे और इसे एक तार की मदद से, या आप क्रोशिया भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो आप कोई तार भी यूज कर सकते हैं, और इस तरह इसको डाट लेंगे तो ये चैन इधर उधर फिसलेगी नहीं। तो हम सुई धागा लेंगे। देखो सुई में हमने धागा डाल लिया है और अब इसको हम आपको सिलना बताएंगे। तो जो हमने ये इस तरह से गुलाई में ये चैन है, तो हम शुरू में यहाँ से सुई डालेंगे और चैन हम कवर कर लेंगे इस तरह से। और हमें बहुत ही ढीले हाथ से यूज करनी है, टाइट नहीं खींचना बिल्कुल भी। देखो ये हमारी इस तरह से इस तरह हम इसको लूज हाथ से सिलेंगे। चैन हमने सिलनी है, बाद में हम आपको इसमें तार लगाना बताएंगे। पहले हम इसको चारों तरफ से इसकी सुई की मदद से, सुई धागे की मदद से डाट लेंगे। इस तरह हम धीरे धीरे इसको सिलते जाएंगे। ये हमारी 6 पत्तियां हैं। अब इसमें हम इस पत्ती को इधर से सुई डालेंगे इस तरह से, और जो हमारी दूसरी पत्ती है उसमें इस तरह से सुई डालेंगे। और इसको ऐसे धीरे धीरे खींच लेंगे। ये दोनों पत्तियां हमारी आपस में अटैच हो जाएंगी। अब हम इसकी जो 6 पत्तियां हमारी हैं, हम इसको डाट लेंगे। इस तरह से हम सुई डालेंगे और पत्ती के इस तरफ निकालेंगे। फिर इधर से हम सुई डालेंगे और इसको हम रेड कलर से नहीं, हरे धागे जो इसमें ग्रीन धागा ये रेड वाले में नहीं दिखना चाहिए, तो इसको हम अंदर के सुई डालेंगे ऐसे। और इसकी जो ये चोंच है पत्ती वाली, तो इसको हम यहाँ से इस तरह से लूज हाथ से बिल्कुल इस तरह से डाट देंगे। हमें सुई धागा अंदर के ही डालना है, रेड धागे में बिल्कुल भी जो हरा धागा न दिखे। इस तरह से हम इसको लूज हाथ से डाल लेंगे। बिल्कुल भी इसमें कहीं भी रेड धागा नहीं दिखना चाहिए। पीछे की तरफ
तो हम इसे ग्रीन धागे से इस तरह से सिल के कवर कर देंगे और इस तार को हम खींच देंगे। जो हमने ये तार लिया था जिसमें हमने हुक बनाया था, इस तार को हम निकाल देंगे और जो हुक वाला तार है ये हमने ले लिया है। और यहाँ जहाँ से हमने इसमें हम इस तार को हुक ऊपर की साइड करके इसमें यहाँ बीच में इस तरह से डालेंगे और ये यहाँ इस तरह से निकल जाएगा। और इसके हुक को हम पूरी तरह नीचे की साइड नहीं खींचेंगे, ऐसे ही डाल देंगे और इसको फिर धीरे धीरे इसके चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह हम इसके चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। और तार को धीरे धीरे सिलाई करते रहेंगे और धीरे धीरे ऊपर की साइड खींचते रहेंगे। सुई को हम थोड़ी सी गहराई से लेंगे ताकि ये हमारा तार इधर उधर नहीं हिले। और इसको धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा टाइट करते रहेंगे। इस तरह से जो हमारा ये रेड धागा इसमें दिख रहा है इसे हम इस तरह से कवर कर देंगे ताकि ये हमारा रेड धागा इसमें दिखे नहीं। ये रेड धागा हमें बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए नीचे की साइड। देखो हम इसको धीरे धीरे इस तरह नीचे की साइड करके नहीं और इस तरह सिल दें। ये हमारी 6 पत्तियां बिल्कुल बराबर आनी चाहिए और रेड धागा बिल्कुल ना दिखना चाहिए। और इस तरह हम सुई को रखेंगे और धीरे धीरे करके इस पे से हम अंदर अंदर के इस पत्ती पे कवर कर देंगे। इस पत्ती से हम इस पत्ती पे कवर कर देंगे। ऐसे ही हम 6 पत्ती को कवर कर लेंगे।
इस तरह से हम इसको पूरे को कवर कर देंगे। इसमें बिल्कुल भी रेड धागा नहीं दिखेगा। और अब हम इस धागे को ऐसे यहाँ से निकाल के इस तरह से और कट कर देंगे। हरे धागे से हमने सिल्के तैयार कर दिया है। ये हमारा सिल्के कुछ इस तरह का आएगा। ये हमारी 6 पत्ती आएंगी इसमें। और ये तार बिल्कुल भी नहीं हिलेगा इस तरह। और अब हम इसको सुई में रेड धागा डालेंगे और इसे अंदर अंदर से थोड़ा थोड़ा सिल देंगे इस तरह से। ज्यादा नहीं सिलना हमें, बस अंदर अंदर थोड़ा। ये 2-3 पत्तियां इसमें हम इस तरह से सिल देंगे, इस तरह से लूज लूज हाथ से, ताकि हमारा जो अंदर का तार है वो ना दिखे और वो ऊपर की साइड निकले नहीं। इस तरह से हम इसको रेड धागे से बस अब हम इसको यहाँ से 2 बार और निकालेंगे और इसको यहाँ से अंदर की साइड लेके धागे को कट कर देंगे। इस तरह लेके हम इस धागे को यहाँ पर कट कर देंगे। तो इस तरह का हमारा मिनी रोज बनके तैयार हो जाएगा। देखो, इसमें कहीं से कोई धागा नहीं दिखेगा। रेड धागा ग्रीन में नहीं दिखेगा, ग्रीन धागा रेड में नहीं दिखेगा। और हमारी 6 पत्ती ये बराबर की इसमें आ जाएंगी। और इसको हम इस तरह से बना के तैयार कर दें। ये देखो, ये हमारा फूल बनके तैयार है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।